हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द बेस्ट mainline cars that have been released by Hot Wheels in 2026 so far. Already we are more than halfway through the year और इस वीडियो में मैं सिर्फ के केस तक ही कार्स को आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, क्योंकि उसके बियॉन्ड मैंने अभी तक हंट नहीं किया है। एंड आई विल बी शोइंग यू टॉप 10 ऑफ दोस कार्स इन दिस वीडियो, तो बने रहिएगा इन तक ज़रूर। एंड ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो यार, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। एंड विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स गेट डाउन विद द वीडियो। Without a further ado, let's get underway with the number 10th casting we have at the moment. This is the Dodge Charger Hellcat right here, जो कि I don't remember ये कौन सी केस में आई थी, but yeah 2026 release. There was a pink version of this as well, जो कि काफ़ी अच्छी है वैसे, but I like this one more. Color combination मुझे इसकी बहुत ज़्यादा पसंद आई है. The wheels are going really well with the with the car. Blue and grey में मुझे काफ़ी better लगी है ये. Compared to the color combination on the pink one, I like this one more. नीचे से डिटेलिंग इसकी कुछ ऐसी दी गई है, बैक में कोई डिटेलिंग नहीं है, फ्रंट में भी अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कोई डिटेलिंग नहीं दी है, सो दैट्स अ डिसअपॉइंटमेंट। बट या दैट्स दैट, दिस इज़ द Dodge Charger Hellcat। एंड मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी है। एंड वी आर गोइंग टू गो अहेड विद द नेक्स्ट कार। एंड दैट नंबर 9 वी हैव दिस ब्यूटी ऑफ अ मॉडल, द Toyota Supra, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है इस साल की। आई थिंक दिस केम आउट इन द के केस, मोस्ट प्रोबेबली debuted in the के केस। आई ऑलरेडी हैव द रेड वन दैट वाज रिलीज्ड couple of years back. कलर मुझे इसकी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। Obviously the wheels are the newer versions of the wheels introduced by Hot Wheels in recent times. अगर आप फ्रंट पे देखोगे तो इसकी एक हेडलाइट पॉपअप हो रखी है, जस्ट लाइक इट्स शोन इन दिस पर्टिकुलर कार्ड आर्ट राइट हियर। एंड ऑब्वियसली बैक में इसकी डिटेलिंग दे रखी है, फ्रंट पे इसकी कोई ख़ास डिटेलिंग नहीं दी है, सो दैट इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट अगेन। इसको मतलब देना चाहिए था ऑब्वियसली। नीचे से अगर आप देखोगे तो इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दिस। द व्हील्स आर लुकिंग गुड ऑन द कार, आई मस्ट से। एंड या there's that. Let me know in the comment section below if you guys have bought this or not, and we will be moving on with the next car in this particular video. Next up at number 8 we have the Audi RS6 Avant in this yellow right here, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। There is I think another one that it got released recently in I think pale yellow or sort of gold sort of a livery, जो कि मुझे वो भी पसंद आई है। बट आई लाइक द व्हील्स ऑन दिस वन मोर, द ब्लैक इज़ गोइंग रियली वेल विद द कलर ऑफ द कार। फ्रंट पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी वेल डिटेल कार है ये। इट्स नॉट ओनली द केस विद दिस पर्टिकुलर कार, ऑल दी अदर Audi RS6 Avants आर वेल डिटेल फ्रॉम हॉट व्हील्स। अगर आप बैक से देखोगे तो इट्स क्वाइट वेल डिटेल, इसकी बैक पे भी नंबर प्लेट है, फ्रंट पे भी नंबर प्लेट है। एंड ऑब्वियसली अगर आप नीचे देखोगे तो इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दिस। उतनी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी है इन्होंने, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ डिटेलिंग हियर एंड देयर, एंड ऑब्वियसली लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन देयर। एंड इंटीरियर इसकी पूरी ब्लैक है। एंड देयर इज दैट अबाउट दिस Audi RS6 Avant। मुझे ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको इनमें से कौन सी कलर सबसे ज़्यादा पसंद आई है, इसकी कौन सी कलर ज़्यादा पसंद आई है। एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार इन दिस वीडियो। नेक्स्ट अप वी हैव दिस ब्यूटिफुल Nissan Skyline 2000 GT-R, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है इन दिस पर्टिकुलर लिवरी। इफ़ यू एवर गेट अ चांस गाइज, डू अनकार्ड दिस बिकॉज इट्स लुकिंग सो गुड। अगर आप अनकार्ड नहीं करते हो तब तक पता नहीं चलता है। फ्रंट एंड बैक डिटेलिंग इंग्रेव कर दी गई है, बट इट्स नॉट पेंटेड, सो यू गॉट दी ऑप्शन ऑफ पेंटिंग इट ऑन योर ओन। एंड व्हील्स भी काफ़ी अच्छी लगी है मुझे इसकी ओवरऑल। एक्चुअली द लिवरी इज़ समथिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस कार। बेस अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी लग रही है, विच इज़ वेरी वेल डिटेल्ड, एंड ऑब्वियसली बहुत कम देखने को मिलता है आज के डेट पे वेयर हॉट व्हील्स बेस, वेयर हॉट व्हील कम्स विद अ गुड डिटेल बेस, तो वो बहुत कम देखने को मिलता है। एंड दैट्स दैट अबाउट दिस पर्टिकुलर कार राइट हियर। इंटीरियर इज डार्क ग्रे अगेन, एंड या देयर्स दैट। This is the Nissan Skyline 2000 GT-R. Do let me know in the comment section below if you guys like this car or not. At number 6 we have this beauty of a model here, the Porsche 911
Carrera T, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे। इसकी एक ब्लैक भी आई थी, बट आई लाइक दिस मोर आउट ऑफ द टू। ऑब्वियसली फ्रंट देखोगे तो आप it's quite well detailed front पे। Actually they have a plastic headlamps, and obviously which is I think engraved with the interior, done with the interiors this one, जो कि इंटीरियर के साथ कनेक्टेड है। अगर आप निकालोगे कभी तो इसको आपको पता चलेगा। बैग भी अगर आप देखोगे तो इट्स क्वाइट वेल डिटेल्ड अगेन, डिटेलिंग काफ़ी अच्छी डाली है इन्होंने बैक में। एंड अगर आप फ्रंट पे देखोगे तो दिस इज़ अगेन लुकिंग लाइक दिस। इंटीरियर पूरी ब्लैक है वैसे इसकी, एंड द बेस इज़ नॉट वेरी वेल डिटेल्ड एज यू कैन सी राइट हियर। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अ लिटिल बिट ऑफ डिटेलिंग एज वेल, हल्की फुल्की डिटेलिंग डाली गई है। लाइक दिस कास्टिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये कार कैसी लगी है, एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कास्टिंग। At number 5 we have this beauty of a model, the Ferrari SF90 Stradale, जो कि मुझे ब्लैक वाली काफ़ी अच्छी लगी है compared to the blue one that got released earlier in the year. I'll tell you why, because देखो यार, the wheels are also black, and obviously the red line that they have put on the wheels here is looking really good, going really well with the car. If you guys see here, the interior is completely red in color, which is going really well with the black exterior paint on this particular car, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। On the front the headlights are detailed, Ferrari की लोगो भी आपको मिल जाएगी। बैक पे उतनी अच्छी डिटेलिंग नहीं दी है इन्होंने, इट्स अनडिटेल्ड ऑन द बैक, बट या फ्रंट काफ़ी अच्छी डिटेलिंग दे रखी है। एंड एट द बॉटम there's no such detailing at the bottom as well, but that's okay. I like how the wheels are going really well with the car right here, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। Black SF90 in my opinion is the best SF90 so far. Blue SF90 भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। All of the SF90s are very good, but black has got a different way about it. Next up at number 4 we have this 64 Chevy Impala, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई है। Obviously with the color and everything, the white walls are going really well again. And अगर मैं आप लोगों को ये खोल के दिखाऊंगा तो at the front they have this chrome grille with with undetailed headlights obviously, and at the back also there is no significant detailing at the back, just the detail of the tail lights engraved on the metal. So yeah, if you get a chance to definitely go ahead and put on the detailing. And interior इसकी पूरी white है as you can see, and just to make it go with the car they have put white interiors, and tires भी इसकी white walled है। obviously नीचे से अगर आप देखोगे तो chrome base है, there is no significant detailing, just हल्की फुल्की detailing है इसके नीचे। do let me know in the comment section below कि आपको ये कार कैसी लगी है। the STH was really good from this one. I was unable to score the STH obviously. And at number 3 we have this beautiful Ferrari F40 Competizione, and जो कि मुझे ब्लैक F40 मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। I already have the red, yellow and black is something that I like a lot. Ferrari F40 black मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, and I'll show you guys the modified version of that black F40 जो कि मैंने modify किया था। This particular F40 I had modified back in the day. I swapped the wheels, gave it a new makeover. अगर आप देखोगे फ्रंट पे तो they have the plastic headlights, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इसके बारे में। and obviously the Ferrari logo is right there at the front. As you can see the Ferrari logo right here at the front. and back पे अगर आप देखोगे तो it is not detailed, इसकी मतलब detailing नहीं है पीछे, just the details are engraved on it. You guys go ahead and put on the details. It would be pretty easy to put on details on this. Base पे कुछ भी नहीं है, base is just like this, plain base है, no such significant detailings on it again, just a little bit of information here and there. And there is that. The interiors are light gray in color, going really well with the color of the car. And there's that. We'll be moving on with the next car in this segment. The one on the top that I had modified looks really good with the black wheels on it. And we will move on with the next car in this particular video. And at number 2 we have this beauty of a model here, the Lamborghini Huracan Coupe. Let me just show you how it looks carded. This is the car right here, the Lamborghini Huracan Coupe. खरीदना ज़रूर भाई इसको, अगर if you get a chance, if you haven't yet, just try to hunt it down, because this is looking so good with matte black finish, and obviously the decals are going really well with the car.
कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी पसंद आई है अलॉन्ग विद द व्हील्स. एंड लेट मी टेल यू गाइज समथिंग दैट आई एम नॉट अ वेरी बिग लैम्बो कलेक्टर. मैं लैम्बो मतलब उतना खरीदता नहीं हूँ, बट देयर इज़ जस्ट समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर कार राइट हियर. बैक में कोई डिटेलिंग नहीं है अगेन, but this car is well detailed at the front as you can see, which is making the car look even better. नीचे से अगर आप देखोगे तो no such detailing on the base, but that's okay. But because the car is looking very good, very angry, very aggressive anyway. I like Lamborghinis in black. Obviously कुछ Lamborghinis हैं मेरे पास, but I'm not a very big Lambo collector. But still, this is so good, you guys. And this is the Lamborghini Huracan Coupe. Let me know in the comment section below if you guys like this or not. And we will be moving on with the number 1 in this particular list, जो कि halfway through 2026 की मेरे हिसाब से one of the best car है और best car रहेगी भी शायद coming in this whole year probably. And at number 1 we have the Nissan Skyline R34, जो कि एक बहुत ही अच्छी कार बनाई है इन्होंने. Obviously before it got released, it got the hype that it needed, and to be really honest with you guys, it really owned the hype. और बहुत ही अच्छी पेंट फिनिश है इसकी. Let me tell you guys, let me just show you guys this. बहुत ही अच्छी पेंट फिनिश है इसकी, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे. And the gold rims are going really well with the exterior paint, exterior color of the car. Very well detailed again at the back, not very well detailed I would say, quite well detailed at the back with the tail light detailing, painted tail light detailing, and at the front as well they've got painted headlight detailing as well, जो कि काफ़ी अच्छी बात लगी है मुझे इसके बारे में. I've got a premium Skyline R34 as well in here, जो कि Paul Walker की Skyline है, and I think the colors just match well with each other. अगर आप देख सकते हो, only the difference is that the wheels are rubber here and the base is metal here. बाकी इस पे तो कोई रबर व्हील नहीं है या फिर मेटल बेस नहीं है इसमें. बेस की अगर मैं बात दिखाऊँ आप लोगों को तो बेस भी काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने डिटेल दी है इसमें. द सीट्स आर वेरी वेल डन ऑन द इनसाइड एज यू कैन सी. इंटीरियर काफ़ी अच्छी बनाई है इन्होंने, ब्लू इंटीरियर्स दैट दे हैव गॉट हियर, सो वो भी काफ़ी अच्छी लगी है मुझे. एंड ऑब्वियसली अगर आप चाहो तो कभी इनके ऊपर भी डिटेलिंग दे सकते हो, विच आई रिकमेंड that you should go ahead with. And this is the bottom detail again. This is the Nissan Skyline R34, you guys. Do let me know in the comment section what do you think about this car, if you have scored this car or not. Do let me know in the comment section below. And yeah, there's that. So these are my top 10 picks from the year 2026 so far. And obviously कुछ cars वहाँ पे शायद होनी चाहिए थी, but मैंने डाली नहीं है वहाँ पे. I wanted to add variety in the list. And obviously there are a few cars जो कि मुझे मिली ही नहीं, तो I wasn't able to put them in the list क्योंकि मेरे पास तुम लोगों को दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं. Also do let me know in the comment section below what are your top 10 picks from the year 2026. And obviously guys, if you like this video then please share करिए वीडियो को, and obviously subscribe to my channel as well. And bell icon भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे. And मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर.